इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड वॉर जो 1 है उसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट जो है वो अच्छे से देख लिया होगा। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर 1 कैसे स्टार्ट हुआ, उसके क्या क्या रीजंस थे और वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्या क्या डिस्ट्रक्शंस हुए थे। अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट जो है देखने जा रहे हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 जब चल रहा था तो उस समय वुमेन्स का क्या कंडीशन था या वुमेन्स का क्या रोल था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो उस समय जो वार है, जो युद्ध है, उसमें ज़्यादातर मेल मेंबर्स ही जाते थे, यानी कि पुरुष जो है वो युद्ध में गए रहते थे। तो यहाँ पर जो वुमेन्स थे उन लोगों को चांस मिला कि उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंस मिला, मतलब स्वतंत्रता मिली थोड़ी सी, और उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो जिम्मेदारी है उसका एहसास किया, क्योंकि हर काम उन्हीं को देखना रहता था। वो जो वुमेन्स है उन लोगों ने फैक्ट्री में भी काम करना स्टार्ट कर दिया, खेतों में भी काम करना स्टार्ट कर दिया। पहले केवल इंडिया में नहीं, यूरोप में भी क्या होता था, जो वुमेन्स है उनको केवल घर में रहने के लिए बोला जाता था या घरेलू काम जो डोमेस्टिक जो वर्क है वही करने के लिए बोला जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वुमेन्स ने क्या किया, ये सब देखा, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाए, तो उनको अपने राइट्स हैं वो पता चलने लगे। अपने अधिकार के लिए उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। और उसमें भी उन लोगों ने जो राइट टू वोट है, मतलब वोट देने का अधिकार, उन लोगों ने कंट्रीज से डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। फिर ब्रिटेन ने जो वुमेन्स थे उन लोगों को वोट देने का भी अधिकार दे दिया था, लेकिन वो उस समय 30 ईयर्स के वुमेन को वोट देने का अधिकार दिया था, और वो भी 1918 में आने के बाद, 1918 1920 तक आने के बाद जो है ये दिया गया था। तो ये वुमेन्स के उस समय कंडीशंस थे, और वुमेन्स को ये सब डिमांड करने पर जेल में भी डाल दिया जाता था, और उनके साथ में उतना अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा था। तो ये सब वुमेन्स के कंडीशंस थे जो वर्ल्ड वार 1 के टाइम में हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं पीस ट्रीटी। अब जो वर्ल्ड वॉर 1 है आप लोगों ने जान लिया है, 1940 से लेकर 1918 तक लगभग 4 साढ़े 4 साल जो है ये वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो चलता है। अब वर्ल्ड वॉर ने एक्चुअल में उस टाइम इसको केवल वर्ल्ड वॉर 1 ही बोला जाता था। जब वर्ल्ड वॉर 2 हो गया तब इसको जो है वर्ल्ड वॉर 1 बोल दिया गया, और बाद में जो हुआ उसको वर्ल्ड वॉर 2 बोला गया। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ कंट्रीज जीत गया और कुछ कंट्रीज को हार का सामना करना पड़ा। तो इसमें कौन से कंट्रीज जीते थे, तो जो अलाइड पावर्स हैं या अलाइड कंट्रीज हैं ये वर्ल्ड वॉर 1 में जीत गए थे। उसमें कौन कौन से कंट्रीज थे मेनली, तो यूके या ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया और यूएसए। और ये सब जीतने वाले कंट्रीज में थे। सर्बिया भी था, छोटा सा कंट्री था। और जो हारे हुए कंट्रीज थे, डिफीटेड कंट्रीज थे, उनको क्या बोला गया, वो सेंट्रल पावर्स थे। तो जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, और टर्की का जो ऑटोमन एम्पायर था, ये हारे हुए कंट्रीज थे, मतलब इनको हार का सामना करना पड़ा था। और 1918 तक आते आते अमेरिका के कारण जो है वो जर्मनी या सेंट्रल पावर्स हार चुके थे। अगर यूएसए जो है वो 1917 में अगर नहीं आता, यूएसए बिल्कुल एकदम हीरो टाइप एंट्री मारा था लास्ट में, जैसे लास्ट में हीरो आता है ना एंट्री मारने के लिए, फिर सबको फाइटिंग लगा के एकदम जो है ख़त्म कर देता है। तो 1917 में अमेरिका आता है, और जर्मनी उस समय बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जर्मनी एक टाइम में रसिया, फ्रांस, यूके सबको हरा दिया था। तो अमेरिका के आने के बाद से फिर जर्मनी जो है बैक फुट पर आ जाता है, और इनको हार का सामना करना पड़ता है। उसी समय फिर अब क्या हो रहा था, तो बहुत सारे कंट्रीज और वहाँ के जो लोग थे, कॉमन पीपल थे, जो सिविलियंस थे, वो 4 साढ़े 4 साल बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है, तो वो इस युद्ध को ख़त्म करना चाहते थे। तो 1917 में आप लोगों को बताया था, याद करो, अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, रसिया में हुआ था, अक्टूबर के मंथ में हुआ था, इसीलिए इसको जो है अक्टूबर रिवॉल्यूशन बोला जाता है। तो रसिया तो उसी टाइम 1917 में ही क्या हो गया था, वहाँ पर खाने की कमी हो गई थी। रशियन रिवॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे। और जो वहाँ का जो राजा था, जार निकोलस सेकेंड, उसने जनता पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। इसी के कारण वहाँ पर रसिया के पीपल्स ने उनका विरोध किया, और वहाँ पर डेमोक्रेसी लाने की बात कही, और रसिया ने उस टाइम ही क्या कर लिया था, वर्ल्ड वॉर से विथड्रॉ कर लिया था, यानी कि वो बाहर आ गया था। तो ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज में डिमांड कर रहे थे कि अब उनको युद्ध नहीं करना है, वो शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। और इसी के कारण फिर क्या हुआ, बहुत सारे ट्रीटीज की बात की गई। पीस ट्रीटी मतलब होता है शांति समझौता, पीस मतलब शांति, और ट्रीटी मतलब होता है समझौता। तो बहुत सारे कंट्रीज जो
बहुत सारे कंट्री के लोग चाहते थे कि अब कोई युद्ध ना हो। तो उसी समय यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था वुड्रो विल्सन। ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे। ये पिछले बार ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो वुड्रो विल्सन उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो उन्होंने जितने भी वर्ल्ड है उनको एक मैसेज दिया और उन्होंने वर्ल्ड के या कंट्रीज के बीच में पीस यानी कि शांति को बनाए रखने के लिए क्या किया, बात किया। और उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए, मतलब कुछ बातें कहीं, कुछ यहाँ पर रिमार्क्स दिए कि हमको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, तब जाके है जो दुनिया में शांति बनी रह सकती है। तो उसी का कुछ पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि जो भी सीक्रेट ट्रीटी है ये सबको पहली बार तो ख़त्म करना चाहिए। तो उनका मानना था वर्ल्ड वॉर के पीछे सीक्रेट ट्रीटी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि लोग डर में एक दूसरे से साइन कर लेते थे और एक कंट्री के ऊपर अटैक किया गया तो दूसरा अटैक कर देता था उसके ऊपर, जिसने उसके रक्षा का जो कस्में वादे किए हैं उसके कारण। फिर ये सब के कारण तो जो ट्रीटीज थे, इन ट्रिपल इंटेंट, ट्रिपल अलायंस, ये सबको ख़त्म करने की बात की। फिर डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने की बात कही। प्रमोट करना मतलब बढ़ावा देना। तो लोकतंत्र होना चाहिए। पहले किसी एक पर्टिकुलर राजा का शासन हुआ करता था तो वो चाहता था अपना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कैप्चर करे, लेकिन लोकतंत्र में यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होगा, लोगों का शासन होता है ना। यहाँ पर एक जनता के द्वारा एक चुनी गई सरकार होती है। तो यहाँ पर वो पूरी जनता के हित में वो क्या होता है, उसको फैसला लेना होता है। तो इसी के कारण डेमोक्रेसी की बात कही गई। फिर जो ट्रेड है वो सभी कंट्रीज के बीच में ट्रेड को बढ़ावा देने, ट्रेड मतलब क्या है, व्यापार, बिजनेस। तो सभी कंट्रीज के बीच में बिजनेस होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। अब बिजनेस से क्या है, तो बिजनेस से क्या होगा, देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होंगे, मतलब एक दूसरे से जान पहचान बढ़ेंगे। तो कभी वो एक दूसरे से अटैक नहीं करेंगे। जैसे अगर मान के चलो रसिया हमारे देश से कुछ सामान खरीद रहा है, हम उसको कुछ सामान दे रहे हैं, उनसे कुछ सामान ले रहे हैं, तो ऐसे में लोगों के बीच में, कंट्रीज के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है और वो युद्ध नहीं होने के मतलब युद्ध होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर वेपन्स वगैरह जो बनाए गए थे हथियारों का, उनका विरोध किया कि इनको ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। और एक लीग ऑफ नेशन बनाने की बात कही। अब ये लीग ऑफ नेशंस क्या है, आगे चलकर इसके बारे में जानेंगे। तो लीग ऑफ नेशंस की भी बात वुड्रो विल्सन ने अपने 14 पॉइंट्स में कही थी। तो ये सब चीज़, इसके बाद में क्या हो गया, और एक बात अमेरिका ने भी कही थी कि कोई भी एक कंट्री जो है वो वर्ल्ड वॉर वन के लिए जिम्मेदार नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट किया है, तो किसी एक कंट्री को दोष देना सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात आती है फ्रांस और ब्रिटेन की। सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब हुआ था वर्ल्ड वॉर में, वो फ्रांस और ब्रिटेन का ही हालत ख़राब हुआ था। जो जर्मनी है उसने पटक पटक के धो धो के धोबी पछाड़ मारा था फ्रांस और ब्रिटेन को, तो इनका हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अब ये थे गुस्से में, फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो गुस्से में थे। तो अब इनको समय आ गया था बदला लेने का जर्मनी से। तो जर्मनी को इन्होंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा जिम्मेदार ठहरा दिया वर्ल्ड वॉर वन के लिए। इन्होंने बोला कि जर्मनी ही क्या है, सबको भड़काया है और जर्मनी के कारण ही पूरा वर्ल्ड वॉर वन हुआ है। और उन्होंने जर्मनी ने जितना एरिया कैप्चर किया था, कब्जा किया था फ्रांस का, उसको वापस मांगा। और जर्मनी को मतलब वो पूरा क्या करना चाहते थे, तहस नहस कर देना चाहते थे, ताकि जर्मनी फिर से कभी उठ के वापस ना खड़ा हो सके। और यूके का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था वो जर्मनी था। जर्मनी को वो आगे बढ़ने नहीं देखना चाहता था। तो इसी के कारण क्या हो गया था, जर्मनी को बहुत ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताया गया। और फिर यहाँ पर जर्मनी के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस लगाए गए। अब इसमें क्या हुए, बहुत सारे ट्रीटी होते हैं, बहुत सारे समझौते होते हैं अलग अलग देश के साथ में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है। ये 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, अब ये वर्सेल्स क्या है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं वर्साय की संधि। ट्रीटी मतलब तो क्या हो गया, संधि या समझौता। अरे घर में अपने लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाता है भाई बहन में, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, इधर से दोनों को बैठाते हैं। तो बेटा को बोलते हैं कि चलो बेटा दीदी को सॉरी बोलो, दीदी को बोलते हैं कि चलो भाई को सॉरी बोलो, गलती हो गया एक दूसरे से, ऐसे करके, ठीक है ना। तो वैसे ही ये जो शांति समझौता है, ये क्या हुआ, देशों के बीच में हुआ कि अब से हम लड़ाई नहीं करेंगे, ऐसा करके। तो इसी को हम लोग संधि या समझौता बोलते हैं। अब ये कब हुआ, 1919 में हुआ।
ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स होता है 1918 में, क्या हुआ हमारा वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ। उसके अगले साल में क्या होता है 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स होता है। अब इसमें तो वर्साय क्या है, फ्रांस की एक जगह है, ये जो वर्साय है ना, फ्रांस में एक शहर का नाम है, वहां पर ये संधि हुआ था। जैसे अगर मान के चलो, संधि मतलब सिग्नेचर होता है, वहां पर कागज में ये लिखे रहता है, कुछ बातें लिखी होती है, तो वहां पर जाके कंट्री के हेड साइन करते हैं कि हम लोग अब इस नियम का पालन करेंगे ऐसे करके। तो यही होता है ट्रीटी। तो फ्रांस के वर्सेस जो सिटी है, वहां जाकर जितने भी ये जो कंट्रीज के लीडर थे उन लोगों ने साइन किया था। जैसे मान के चलो दिल्ली में हुआ तो उसको ट्रीटी ऑफ दिल्ली बोल देते, अगर मान के चलो न्यूयॉर्क में होता तो ट्रीटी ऑफ न्यूयॉर्क बोल देते। तो ऐसा ही इसको नाम दिया गया था उस जगह के हिसाब से। तो फ्रांस में एक जगह था, तो यहाँ पर क्या हुआ, यूके हो गया, फ्रांस हो गया और यूएसए, इन लोगों ने जर्मनी के साथ में एक ट्रीटी किया गया। जर्मनी के साथ 1990 में एक ट्रीटी किया गया और जर्मनी को जबरदस्ती फोर्सफुली ये साइन करवाया गया। और एक्चुअल में जर्मनी को बुलाया ही नहीं गया था, इस ट्रीटी में जर्मनी आया ही नहीं था, उसको जबरदस्ती साइन कराया गया था, केवल अपना ही डिसीजन दे दिया गया था। तो अब इस ट्रीटी में ऐसा क्या चीज़ था, जर्मनी के ऊपर क्या चीज़ थोपा गया था, तो इसमें जर्मनी के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति थी, बहुत ही ह्यूमिलेटिंग सिचुएशंस था। तो अब हम 1 बाय 1 इसके 5 to 6 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। तो जर्मनी को अभी बताया थे, फ्रांस और यूके ने क्या किया था, जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 के लिए दोषी ठहरा दिया गया था। तो इसमें जितना भी तबाही हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था, जर्मनी को बोला गया कि आप क्या करोगे, उस सब का पैसा दोगे, जितने लोग मरे हैं या हमारा जितना भी नुकसान हुआ है। तो फ्रांस, यूके और बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है, उसको 66,000 लाख, मतलब कि 66,000 लाख पाउंड, ये जो सिंबल देख रहे हैं आप लोग एल के जैसा ऐसा है, ये पाउंड है। ब्रिटेन में पाउंड चलता है, जैसे अपने यहाँ पर रुपया चलता है वैसे ही। तो 66,000 लाख पाउंड आपको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, फ्रांस, यूके और ब्रिटेन, बेल्जियम को। तो जर्मनी ने बोल दिया ना बाबा ना, हम इतना पैसा ना दे सकता हूँ। तो उसको कम करके क्या किया गया, थोड़ा उसके ऊपर दया रहम किया गया और उसको 20,000 लाख पाउंड देने तक बात को क्या किया गया, सिमटाया गया। इसके बाद तो बहुत सारे उसको पैसे देने थे, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबल माना गया था, उसी के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था ब्रिटेन और जर्मनी का, इसीलिए। उसके बाद जर्मनी को बोला गया कि जितना भी उसने कब्जा रखा है, जो जगह है फ्रांस का और दूसरे कंट्रीज का, उसको क्या करना होगा, उसको वापस करना होगा। 1871 में याद करो, जो मिनरल रिच एरिया था फ्रांस का, जहाँ पर मिनरल्स आयरन वगैरह थे, उसको कब्जा कर लिया था, उसको वापस करना था। उसके बाद फिर क्या था, जर्मनी को ही तोड़ दिया गया। ये मान के चलो जर्मनी है, तो इसका ईस्ट वाला पार्ट, ईस्ट मतलब ये पूर्व का, आप लोग डायरेक्शन जानते हैं, बताए हैं आप लोगों को, ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंडिया नहीं है, अभी यहाँ पर जर्मनी की बात हो रही है। तो क्या हो गया, जर्मनी के ईस्ट वाले पार्ट में क्या किया गया, इसको सेपरेट करके, डिवाइड करके, पोलैंड करके एक नया कंट्री बना दिया गया। तो सोच कर देखो, जर्मनी को तोड़ दिया गया और एक नया कंट्री बना दिया गया पोलैंड करके। उसके बाद और क्या हुआ, फिर जितनी भी जर्मनी की कॉलोनी थी, कॉलोनी मतलब बताए थे गुलाम देश, अफ्रीका और एशिया में बहुत सारे, जैसे इंडिया भी क्या था, ब्रिटेन के अंडर में था, ब्रिटेन का कॉलोनी हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था, वैसे ही जर्मनी ने एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज को गुलाम बनाया गया था। तो उससे जर्मनी से उसको छीन लिया गया और फ्रांस को, यूके को और पोर्तुगल को, पुर्तगाल जिसको हम लोग बोलते हैं, उस सबको बांट दिया गया कि अब क्या करेंगे, इसके ऊपर जर्मनी का अधिकार नहीं होगा, ये सब आपका है। तो ये जो है, उससे उसका कॉलोनी भी छीन लिया गया। फिर और क्या किया गया, तो उसके जितने, जर्मनी के जितने भी वेपन्स थे, वेपन मतलब हथियार, और युद्ध वाले जो जहाज थे, बैटलशिप, जो सबमरीन पनडुब्बी बनाया था उसने, एयरक्राफ्ट हो गए, उन सबको नष्ट कर दिया गया। जर्मनी के पूरा जो है, ये सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और जर्मनी को बोला गया कि आप 1 लाख से ज़्यादा जो है वो सोल्जर नहीं रख सकते हैं, आर्मी, और वो भी कहाँ पर रहेंगे, केवल देश के अंदर में सुरक्षा के लिए रहेंगे, बाहर में मतलब उसकी जो बाउंड्री है, यानी कि जर्मनी के बाउंड्री में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो दूसरे देश पर अटैक कर सकते हैं, इसके कारण से। तो ये अब आप लोग सुनकर खुद समझ सकते हैं कि जर्मनी को क्या किया गया, पूरी तरीके से दबा दिया गया। ऐसा उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध या सैंक्शंस लगाए गए कि वो जर्मनी फिर से खड़ा ना हो सके। एक तो बहुत सारा उसको पैसा देने के लिए बोला गया, उसके देश को डिवाइड कर दिया गया, तोड़ दिया गया,
उसके आर्मी को लिमिट कर दिया गया कि ज़्यादा आर्मी नहीं रख सकते हैं, उसका पूरा युद्ध वगैरह का जो वेपन्स था, हथियार था, उसको नष्ट कर दिया गया। तो जर्मनी यहाँ पर पूरी तरीके से क्या हो गया, बर्बाद हो चुका था। अब ऑस्ट्रिया और जो हंगरी हमने देखा था, उसको भी क्या कर दिया गया, ऑस्ट्रिया हंगरी पहले एक हुआ करता था, उसको अलग अलग कंट्री बना दिया गया। तो इसको भी क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक अलग से कंट्री है। ये ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोप में है। ऑस्ट्रिया जो है वो अलग ही है। तो अब इसका कंक्लूजन, यानी कि इसका हम लोग कंक्लूजन देखते हैं, परिणाम क्या निकला। कंक्लूजन मतलब परिणाम, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेस था, इसका परिणाम ये निकला कि ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन बन गया जर्मनी के लिए। ह्यूमिलिएटिंग मतलब शर्मनाक की स्थिति बन गया। अब यहाँ पर क्या था, जर्मनी जो है वो पूरे वर्ल्ड में सिर उठाने के काबिल नहीं था, और यही चीज़ चाहता था ब्रिटेन, और जो फ्रांस है वो यही चाहते थे। और यही जो है ट्रीटी ऑफ वर्सेस कारण बना वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। हम लोग देखेंगे कि 1939 में आगे 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चलता है, इसीलिए उसको वर्ल्ड वॉर 2 और इसको वर्ल्ड वॉर 1 बोल दिया गया। तो और यहीं से फिर क्या होता है, हिटलर का उदय होना स्टार्ट होता है, राइज ऑफ हिटलर। और उसने अपनी पार्टी बनाई थी, नाजी पार्टी, जो कि जर्मनी का बहुत बड़ा डिक्टेटर बना। तो हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से तय कर लिया था कि क्या करेंगे, पूरे जितने भी लोगों ने भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है उन सब के लिए, हाँ, डायलॉग दिया था वही वाला, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल वाला। तो फिर लास्ट में फिर आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 2 हिटलर के ही कारण होता है। इसके बाद एक टर्म बताया था आप लोगों को, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस क्या था, लीग मतलब होता है संगठन, देशों का ग्रुप या संगठन। तो ये बनाया गया था स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में साइन किया गया था, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्सेस बताए थे। स्विट्जरलैंड एक कंट्री है, इसको जो है धरती का स्वर्ग बोला जाता है, बहुत ही खूबसूरत है। तो 1920 में क्या हुआ था, लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। देखो 1918 में तो क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ। 1919 में क्या होता है, यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्सेस होता है। उसके बाद 1920 में क्या किया गया, लीग ऑफ नेशन बनाया गया। तो इसको लाइन से ध्यान रखना है। 1914 से वर्ल्ड वॉर 18 तक वर्ल्ड वॉर चलता है। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेस, 1920 में लीग ऑफ नेशन। अब ये लीग ऑफ नेशंस क्या था, देशों का समूह या संगठन था। तो वुड्रो विल्सन ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, इसको बनाने की बात कही थी, बताए थे। इसका मेन एम था कि विश्व में, पूरे वर्ल्ड में शांति, पीस को इस्टेब्लिश किया जाए। अब यानी कि इतना तबाही हो चुका था कि अब कोई युद्ध ना हो, और वहाँ के लोगों, सभी देश के लोगों को अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिल सके, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऑर्फन हो चुके थे, अनाथ हो चुके थे, क्योंकि उनके फादर, उनके जो पेरेंट्स हैं वो युद्ध में मारे जा चुके थे। तो यहाँ पर जो लीग ऑफ नेशंस है वो मेनली इस पर्पस के लिए बनाया गया था कि देशों में शांति स्थापित कर सके, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी हो, और खाने की कमी ना हो। फूड की कमी हम लोग देख रहे थे वर्ल्ड वॉर के टाइम में, लोगों के पास जो पूरा अनाज है वो कहाँ भेज दिया जाता था, वार में भेज दिया जाता था, और खाने की कमी हो जा रही थी। तो यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस को, यानी कि देशों का संगठन, सभी देश मिलकर एक क्या करें, ग्रुप बनाए, जिसमें सभी लोग आपस में बात करेंगे कि यहाँ पर हमको ऐसे ऐसे डिसीजंस लेने होंगे। जैसे आगे चलकर आप लोग देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, यूएन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यूएन का ही एक छोटा रूप था, ऐसे समझ के चलो। तो लेकिन ये लीग ऑफ नेशंस है, ये क्या हो गया, फेल हो गया। इसको फेल माना जाता है, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं, ये जिस एम के लिए बनाया गया था, ये जिस उद्देश्य से बनाया गया था, वो क्या हो गया, सफल नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्योंकि 1920 में लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, और हम लोग देखते हैं कि 1939 में, मतलब लगभग 20 साल के बाद में क्या हो गया, 20 साल के बाद में फिर एक वैसा ही भयानक या उससे भी भयानक जो है वो युद्ध होता है, वर्ल्ड वॉर 2 जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसी कारण माना गया कि लीग ऑफ नेशंस क्या हो गया, फेल हो गया। और इसके फेल होने के पीछे का कारण ये था कि यूके और जो फ्रांस और ब्रिटेन है, वो बहुत सारे देशों को जो उनके कब्जे में थे, जो कॉलोनी हुआ करते थे, जैसे इंडिया हो गया, और भी बहुत सारे कंट्रीज को उसने आज़ाद ही नहीं किया। तो जब आज़ाद ही नहीं किया, तो वो सब कंट्री जो है वो तो इसके अंडर, ब्रिटेन और फ्रांस और बहुत सारे कंट्रीज के गुलाम हो गए। तो लीग ऑफ नेशंस कैसे बना सकते थे? तो और अमेरिका खुद लीग ऑफ नेशंस बनाने की बात की ही, लेकिन उसने लीग ऑफ नेशंस में यहाँ पर
मेंबरशिप ही नहीं ली या वो उसमें शामिल ही नहीं हुआ। 20 से 30 देशों ने क्या किया था, 20 से 30 देश जो बड़े बड़े कंट्रीज थे उसने ही क्या किया था, लीग ऑफ नेशंस में शामिल हुए थे। तो इसके कारण लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है। और यहाँ पर इस चैप्टर में जो आप लोगों का वर्ल्ड वॉर 2 है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से सुन लीजिएगा और अच्छे से नोट्स को रिवाइज कर लेना। ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो वीडियो है बेटा आप लोगों को बनाने के लिए इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। तो आप लोग जो है बस यही है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो मेहनत है उसको आप लोग ऐसे ही व्यर्थ जाने मत दीजिएगा। बस आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।